बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर गरमाई राजनीति के बीच जेडीयू को मिला तेज प्रताप का 7 का विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी पर फिर बोले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई करती है सरकार, 60% नेता पीते हैं शराब। पीएम मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला, 76 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की और बात करते हैं बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई है। दरअसल इस हड़ताल से देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारी सरकार द्वारा बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पे थे। वहीं हड़ताल खत्म होने के साथ शनिवार यानी आज से बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैंक का ये हड़ताल आज खत्म हो गया है। काफी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस हड़ताल के दौरान। सभी बैंक कर्मी जो थे, देश के सभी बैंक कर्मी जो थे वो हड़ताल पे थे और आज ये 2 दिवसीय हड़ताल जो है वो खत्म हो गया और आज से जितने भी बैंक हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे और जितने भी कामकाज स्थगित हुए थे वो सारे कामकाज सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब तेज हो गई है। दरअसल एक और सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, तो वहीं बिहार में बीजेपी के इस मामले में सुर अलग है। लेकिन जातीय जनगणना की तरह ही विशेष राज्य के दर्जे पर भी जेडीयू को राजद का समर्थन मिल रहा है। जितने भी भाजपा के भी जो सहयोगी हमारे साथी हैं उनको भी इस पर फैसला लेना चाहिए। खास करके जो बिहार भाजपा के जो लोग हैं उनको भी इस पर फैसला लेना चाहिए कि भाई बिहार के विकास के लिए हमें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा जब मिलेगा तो निश्चित तौर पे बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या अभी मिल रहा है उससे जो भी मिल रहा है या जो वो लोग दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो पर्याप्त है। इसमें और अधिक की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें ताकि बिहार और बिहारियों का उससे भला हो। वो हम लोगों ने जब हमारी माता जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय में अटल बिहारी जो थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जब वो पटना में आए थे बिहार में तो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे माता जी गई रिसीव करने के लिए, वहाँ नीतीश कुमार जी भी थे। तो वहाँ जब उन्होंने बात किया कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो स्पेशल पैकेज आज से नहीं कई 1 साल बीत गए लेकिन अभी तक मेट्रो सिटी बिहार को, पटना को घोषित नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने उस समय में जब माता जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने मांगने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी उस समय मना कर दिए थे कि स्पेशल स्टेटस या पैकेज का जरूरत नहीं है बिहार को। चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बांका से। तो बड़ी खबर, जहां गाड़ी पर फर्जी सरकारी बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, जहां गाड़ी से 28 कार्टन शराब जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का लगा था बोर्ड। तो ये बड़ी खबर बांका से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर फरार हुए तस्कर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी पर फर्जी सरकारी बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां गाड़ी से 28 कार्टन शराब जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बोर्ड लगा हुआ था। तो ये बड़ी खबर, जहां पुलिस को देखकर भाग निकले गाड़ी के ड्राइवर। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी पर फर्जी बोर्ड लगाकर शराब की तस्कर का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर बांका से आपको बता रहे हैं।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की, जहां अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर पहुंचे जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए। शराब पीने की वजह से 70% गरीब लोग जेल में हैं, लेकिन बड़े लोग पीते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। समझते हैं कि 50-60% लोग जो शरीफ लोग माने जाते हैं, हम एमएलए भी हैं, मंत्री भी उसमें हैं, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं। तो उनको कोई नहीं पकड़ता है और नहीं जानने का कोशिश करता है। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो, तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है, लेकिन जैसे बड़े लोग पीते हैं 10 बजे के बाद, उसी प्रकार से 10 बजे के बाद पी करके घर में सो जाओ। तुम सुबह में एक एनर्जी के साथ उठोगे, अपना काम करोगे। हमारा मकसद यही है कि इस तरह से होना चाहिए, और जो हो नहीं रहा है। और यहाँ तक भी होता है कि गरीब अमीर के घर में कोई नहीं जाता है, लेकिन गरीब के घर में 12 बजे जाके इंटर करता है, कहता है कि तुम शराब पिए हो, और पकड़ के जेल भेज दिया है। और जेल भेजने में आज कम से कम 70% गरीब लोग ही आज जेल में है। कहते हैं कि बाहर यहाँ गुजरात में शराबबंदी है ना, महात्मा गांधी गुजरात से थे ना, सबसे पहले तो शराबबंदी का वहाँ प्रयोग हुआ। आज कैसे वहाँ चल रहा है, जिनको पीना है, जिनको कोई ऐसा है कस्टमरी है, हम लोग यहाँ कस्टम में चलता है, माल लागू कीजिए। अच्छा, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। हाँ, ये है शराब एक्ट 1991 है, उसमें प्रोविज़न है कि शराब पी करके कोई सार्वजनिक स्थान में नहीं जा सकता है, सड़क पर नहीं जा सकता है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मेला में नहीं जा सकता है। आप उसी को इन्फोर्स कीजिए ना, उस तरह से होगा तो जो पकड़ाएगा मेला में हल्ला करते हुए, जो पकड़ाएगा स्कूल में हल्ला करते हुए। बात करें मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ताजा मामला पारू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के पति के द्वारा हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वहीं एक नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य के पति का निजी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी नीरज कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जिसके बाद शुक्रवार को मृतक की आत्मा की शांति के लिए फुलवारी विधानसभा फरीदपुर से कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी नीरज कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब तक किसी को भी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। जिसके बाद शुक्रवार को मृतक की आत्मा की शांति के लिए फुलवारी विधानसभा फरीदपुर में कैंडल मार्च निकाला गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो है वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं मृतक की आत्मा की शांति के लिए। साथ ही प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की,
ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की। हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित। देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान,
क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध। रामगढ़ लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं जमुई के खैरा में 3 बाइक सवार अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक को गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल ग्रामीण चिकित्सक को ग्रामीणों की सहायता से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष सिद्धेश्वर पासवान दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। उनको कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनको 4 गोली मारी गई है उनके सीने में। स्थिति उनकी चिंताजनक है। ये प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल जमीन में हुआ है और उन्हें पटना रेफर किया गया है। बाकी भी हम लोग जाएंगे घटनास्थल पे, अभी देख रहे हैं घटना का कारण क्या है। लेकिन उनकी स्थिति अभी चिंताजनक थी, वो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बताया है। उन्होंने इतना बताया है कि 2 लड़के यंग एज के थे जो मोटरसाइकिल पे थे और नकाबपोश थे। उन्होंने बक्सर में जर्जर विद्यालय में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अच्छे और सुचारू रूप से बने विद्यालय जो हैं उसमें उनको पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्कूल के कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए हम नहीं बैठते हैं उसमें। बक्सर में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों की संख्या में बैठे बच्चों द्वारा गणित के पहाड़ों के उच्चारण की ध्वनि जब उठती है तो निगाहें बरबस ही बच्चों की ओर चली जाती है। इस तरफ से गुजरने वालों को तो कतई इसका आभास नहीं होता कि खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठे छात्र और छात्राएं 21वीं सदी के विद्यालय में अपने बेहतर भविष्य को संवारने में जुटे हैं। शायद सिस्टम भी यही चाहती है कि खुले आसमान के नीचे ही पढ़कर कई महान लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ के बच्चे भी इसी व्यवस्था में तप कर सोना बन जाए। ऐसी स्थितियाँ तो बहुत दिनों से है। पहले तो अभी लोग 12 में, हम तो 18 में आए हैं, तो उस समय से ही स्थिति ऐसे ही है। यहाँ हम लोग पढ़ाते थे और नया भवन वहाँ बन रहा था, तो सोचे कि यहाँ से हम लोग वहाँ चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी पूरा नहीं, कंप्लीट भवन नहीं हुआ। दरअसल बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में महज 2 किलोमीटर की दूर महरौरा अवस्थित महरौरा प्राथमिकी विद्यालय, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नन्हे मुन्ने जान जोखिम में डालकर खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन बच्चे भी कई मुश्किलों का सामना कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल के कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, इसीलिए हम नहीं बैठते हैं उसमें नहीं बैठते हैं कि नहीं उसमें खिड़की है, नहीं केवाड़ी है, इसीलिए नहीं बैठते हैं। नीचे बराबर भी नहीं हुआ है टीचर लोग बोलते हैं कि अभी नया भवन नहीं बना है, तो यहीं पर ना बैठना चाहिए तुम लोग को। वहीं पर कभी भी कैसे भी बैठ जाते हैं नया भवन में, नहीं नया भवन में कभी भी कैसे भी बैठते हैं। जब बारिश बंद हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं।
इस विद्यालय में 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए मात्र 2 कमरे हैं, जो जर्जर हालात में दिख रहे हैं। यहाँ ना तो किचन शेड है और ना ही शौचालय, जिसके कारण विद्यालय के करीब 90% छात्र खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। वहीं जब बारिश का मौसम आता है तो छात्र की छुट्टी हो जाती है। बरसात के दिनों में पानी चूता, उसमें से बरसात हो अगर अधिक बारिश हो रही है तो मजबूरन हम लोग को बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अभी ठंड का मौसम है, जैसे ही शीतलहरी शुरू होगी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, और 2 कमरा है। हमारे यहाँ बच्चों की उपस्थिति डेली की 200 से 250 रहती है, तो मजबूरन हम लोग को क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि बाहर बच्चे रहेंगे, ठंड लग जाएगी, बीमारियाँ बढ़ जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा, तो सारा आरोप विभाग भी और गार्जियन भी शिक्षा पर ही लगाएंगे। यहाँ नए भवन का आवंटन जून 2018 में ही हो चुका है, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी स्कूल का भवन आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। शिक्षकों से पता चला कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पास फाइल अटकी पड़ी है। सर, बात ऐसे है कि नया भवन तो 2.5 साल पहले बन चुका है, लेकिन वो प्रथम किस्त की जो राशि आई थी उससे केवल विद्यालय भवन बनकर खड़ा हुआ है। अब द्वितीय किस्त की राशि अभी तक अप्राप्त है। हम लोग बार बार विभाग से प्रयास किए। अब बक्सर एसएस कार्यालय में जाने पर वहाँ से बस इंजीनियर साहब लोग यही कहते हैं कि इसे आप लोग का जो विद्यालय है विशेष परिस्थिति में प्रधान सचिव के आदेश के बाद बना है। अब प्रधान सचिव ने द्वितीय किस्त की राशि जारी किए थे, जिससे हम लोग का विद्यालय बना है। अब द्वितीय किस्त की राशि वहाँ से बोलते हैं कि जब तक प्रधान सचिव पुनः आदेश नहीं करेंगे, डायरेक्टर साहब आदेश नहीं करेंगे, तब तक हम लोग राशि देने में असमर्थ हैं। अब देखना होगा कि क्या इन बच्चों को नए भवन में पढ़ने का मौका मिलता है या बेहतर विद्यालय के इंतजार में ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे निकल जाते हैं। डीटीवी भारत के लिए बक्सर से सुमित की रिपोर्ट। बात कर ले रोहतास की, जहां रोहतास के मुफस्सिल थाना के सासाराम क्षेत्र के वनरसिया स्थित एक घर में बेखौफ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि परिजन वनरसिया गांव के रहने वाले हैं। वहीं पीड़ित परिवार में एक शख्स का इलाज अस्पताल में चल रहा था। वहीं इसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां अस्पताल से इलाज के बाद जब परिजन घर लौटे तो इसकी सूचना मुफस्सिल थाना को दी गई, जहां चोरों ने नगद सहित 5 लाख के सामान को चोरी कर लिया है। बात करें दानापुर की, जहां दानापुर में चोरों का मनोबल बढ़ चुका है। ऐसे में चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली है। वहीं घर को खंगालते हुए चोरों ने 4 लाख के जेवरात समेत 1 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली गई है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि किराए के मकान में रहने वाले कुमार सौरभ प्राइवेट नौकरी करते थे। वहीं 14 दिसंबर को सौरभ अपने पूरे परिवार के साथ बाहर गया था। इस दौरान यह घटना घटी और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सोना का चैन, झुमका, टीका, अंगूठी, 2 अंगूठी था, पायल और ढोलना सोना का 1 लाख के करीब होगा। पटना सिटी के वार्ड नंबर 56 के निगम पार्षद किस्मती देवी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के तहत सैकड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटा गया। वहीं इस मौके पर स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव का कहना था कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को चूल्हा और मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है, ताकि महिलाओं को खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं फूंकना पड़ेगा और न ही धुएं का सामना करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कई प्रकार की गरीबों की योजनाएं चलाई, जिसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन, अब तो सिलेंडर भी यहाँ फ्री में मिल रहा है, चूल्हा भी मिल रहा है लोगों को, उसके वितरण का निर्णय उन्होंने लिया था। अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं और उज्ज्वला 2 के तहत और अधिक लोगों को
कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है। उसके तहत आज यहाँ भी वितरण का काम किया जा रहा है। साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को, देश भर के ऐसे गरीब परिवारों को प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बन रहा है। 1 साल के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य के गंभीर बीमारी में 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके तहत आयुष्मान भारत का कार्ड भी आज वितरण किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। वार्ड नंबर 56 के अंतर्गत जो इस प्रकार के लाभार्थी हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन सब के लिए सामूहिक रूप से आज वितरण का कार्यक्रम। बात के लिए देश विदेश की खबर की, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। वहीं इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से दी गई है, जहां पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि देश भर में तेज गति से संपर्क जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रख रही है। वहीं करीब 554 किलोमीटर लंबा और 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन जाने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान